Karjat of Aditya Uddhav Thackeray, Heaven Health, and NGO. अच्छा, Jhelum Gopal both are associated with many NGOs. If the case of the child trafficking का वो जो एक एनजीओ है वो है स्वर्ग एनजीओ है, भूमि एनजीओ है, स्वर्ग एनजीओ है, भूमि एनजीओ है। इन सब से कहा जा रहा है कि वहां से चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता था। और इसके पहले आप सबके जहन में है, कम से कम एसएसआर वॉरियर तो जानते ही हैं कि जो सबसे बड़ा आरोप है वो उस पार्टी में यही है कि इन्होंने कुछ टीनेज लड़कियों के साथ एब्यूसिव काम किया था और उसके चश्मदीद थी दिशा। और आज पहली बार यह खबर आ रही है कि उस पार्टी में सुशांत भी थे। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि 7 जून की पार्टी में सुशांत भी थे, दिशा भी थी, परमबीर सिंह भी थे। अब पता नहीं, सचिन बाजे का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन सचिन बाजे भी थे। और ये जो डैप की पूरी टीम है, डैप एंटरप्राइजेस की, जिसमें सूरज पंचोली, डिनो मौर्या, अरबाज खान, आदित्य ठाकरे, ये सब लोग एक ही साथ मूव करते हैं मुंबई में। जहां कहीं भी कोई पार्टी होती है तो इन लोगों का जाना तो अवश्यंभावी है। समझिए, सूरज पंचोली और सुशांत के बीच में एक बार पहले का भी झगड़ा है, जिसमें सूरज को सुशांत ने कुछ ड्रिंक लेने से कहा कि अब यार इतना क्यों पीते हो, रहने दो। उस पे वो उलझ गया और इतना उलझ गया कि वो 12 बजे के आसपास उसने सलमान खान को फोन कर दिया, सूरज पंचोली ने। और जब इसने, सुशांत ने कहा कि भाई रहने दो भाई, हम तुमसे कोई उलझना नहीं चाहते, हमने तुमसे कुछ बात की है, अब इसको रहने दो, इस बात को यहीं पर ड्रॉप कर दो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा तुमसे क्या लेना देना है। तो वो नहीं माना और उसने सलमान खान को फोन किया। और जब सुशांत अपने घर पहुंचे तो रात में उनको सलमान का फोन आता है कि धमकी भरा फोन आता है कि तुम अपने पजामे में रहो, पजामे से बाहर नहीं जाओ। ये है कहानी। हमारे पत्रकार मित्रों को बाहर बाहर से कुछ कुछ सुना दिया जाता है और उसके बाद वो ये सोचने लगते हैं कि जो कुछ भी उनको कहा गया है वही सत्य है, वही सत्य है। ये है डैप जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें सूरज पंचोली है, डिनो मौर्या है, आदित्य ठाकरे है और अरबाज खान है। अरबाज खान भी बड़ा की प्लेयर है। और जब यह कहानी शुरू हुई कि दिशा के केस ओपन होने वाले हैं, अदालत जब लगी सितंबर में, तब से इन्होंने क्या किया, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए एक पॉडकास्ट शुरू कर दिया। और उसमें जावेद अख्तर, तो महेश भट्ट, तो ये तो वो, शबाना आजमी, वो अपने जो मिले जुले लोग हैं, अंकल आंटी, उनको बुला बुला करके अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी, जैसे कि रिया चक्रवर्ती ने ब्रांडिंग शुरू कर दी। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच करके अपनी छवि अच्छी बनानी है, क्योंकि उनको मालूम है कि वक्त आ रहा है जब ये कोई नहीं बचने वाले हैं। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। एक मिनट जरा सा एडवोकेट अभिषेक मिश्रा को फोन करिए। नहीं कर रहे हैं, मैं एक बार फोन करता हूं, मैं लाइव फोन कर रहा हूं, संभवतः नीलेश जी तो वहां पहुंच रहे हैं। मैं एक बार फोन करता हूं और सीधा बात करता हूं। हाँ, कोई बात नहीं है, मैं अभी देखता हूं। आयुष तिवारी का फोन आ रहा है, आयुष को फोन करो, आयुष को। आयुष का नंबर है आपके पास? आयुष मीटिंग में है? अच्छा, मैं सीधे कोशिश कर रहा हूं मुंबई जाने का, ताकि आपको मैं अभी एग्जैक्ट क्या हो रहा है वहां पे ये मैं बता सकूं। जो जो
वैसे जो जानकारी मुझे आपसे शेयर करनी थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली है ऑलरेडी। मैंने अभी फोन मिलाया है, मैं देखता हूं कि अभिषेक अगर हमारा फोन उठा लेते हैं। हालांकि वह बहुत बहुत भीड़ है, मुझे जानकारी मिल रही है कि काफी भीड़ है वहां पर, वकीलों की भीड़ है, पुलिस की भीड़ है और मीडिया वालों की बहुत भीड़ है। ये भी मुझे नीलेश जी ने बताया है। अभी फोन वो पिक नहीं कर रहे हैं, जाहिर है वो भीड़ में होंगे। वो जैसे ही पहुंचेंगे मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कनेक्ट करने की। आप अभिषेक जी नमस्कार। हेलो। हाँ, आप पहुंच गए हैं क्या? फोन कट हो गया है। एक बार आप मिलाओ फोन से। प्रभात, प्रभात और विजय आप दोनों मिलाइए, देखिए। दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान, नीलेश ओझा, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अभी उन्होंने भेजा है फटाफट मैं बता रहा हूं। सतीश साल्यान है, साथ में नीलेश ओझा हैं और उनके पूरे वकीलों की टीम है जो अभी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर संभवतः पहुंच चुके हैं, संभवतः पहुंच चुके हैं पुलिस कमिश्नर के दफ्तर। आज आज का जो ये मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूं, ये इस केस की दिशा बदल देगा और दिशा और सुशांत को न्याय के दरवाजे खोल देगा। तो आप जो विचलित हो रहे थे अभी कि सीबीआई ने फाइल कर दिया और मोहर लगाने वालों ने मोहर लगा दिया, उसका कोई लेना देना नहीं, एकदम चिंता मत करिए आप। और कल बिहार में पूर्व डीजीपी ने कहा कि आपने देखा होगा, पूर्व डीजीपी ने गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि जो भी अगर फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुआ है उसका कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। अदालत उस पर बात करेगी, बहस करेगी और जैसे ही कोई नया सबूत आता है उस नए सबूत के साथ अदालत केस को रीओपन कर सकती है। और मैंने कल आपको बताया था कि कितने केस रीओपन हुए, तो इसलिए कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग, खास तौर से कुछ पत्रकार जो, अच्छा कमाल की बात है, मैंने कल भी बताया था कि पत्रकार को तो सवाल पूछना चाहिए सीबीआई से। तो पत्रकार कह रहे हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा था वो भी सीबीआई कह रही है, वही सीबीआई कह रही है। तो डीजीपी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। डीजीपी कह रहे हैं कि कोई जांच हुई ही नहीं। मुझे मुंबई पुलिस ने जांच करने की अनुमति नहीं दी, बिहार पुलिस को। आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया और बाद में अदालत से संज्ञान लेकर के, अदालत से आदेश लेकर के उस आईपीएस अधिकारी को छोड़ा गया, एक प्रकार से नजरबंद कर दिया गया। ये पत्रकार इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहे। चलिए, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि मुंबई पुलिस को शर्म आ रही थी कि बिहार पुलिस क्या बहुत स्मार्ट है क्या, हमसे ज्यादा स्मार्ट है क्या। तो कोई बात नहीं, उनको कहती कि भाई आप हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, आप आए हैं जांच करने के लिए तो आप करिए, क्यों नहीं दिया। और ये सवाल कौन पूछ रहा है? ये सवाल पूछ रहा है बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने सुशांत और दिशा के मामले में जो वॉचअप किया है, जो केस को उन्होंने बर्बाद किया है, पूरा इतिहास याद रखेगा और मुंबई पुलिस की जो साख गई है उसे लौटाने में वर्षों लग जाएंगे। लेकिन जब आज कमिश्नर के मुख्यालय में, कमिश्नर के दफ्तर में ये एफआईआर अपने ही पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ हो रहा है, तो मुंबई पुलिस को देखना है कि अब क्या करती है मुंबई पुलिस। क्योंकि जो एफिडेविट है, जो कंप्लेन है, उसका हवाला हमारे एडवोकेट साफ साफ दे रहे हैं कि जैसे ही वो कंप्लेन हुआ, और दिशा के पिता ने किया है, सतीश साल्यान जी ने किया है, तो सतीश साल्यान का जो एक कंप्लेन है एक कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ है, इसीलिए वो कंप्लेन अपने आप में एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हार्डली मैटर करता है कि पुलिस उसको किस रिकॉर्ड में रखती है या पुलिस उसे कैसे ट्रीट करती है, लेकिन कानून की निगाह में वो कंप्लेन जो पुलिस मुख्यालय में जाकर के दिया जा रहा है वो अपने आप में एफआईआर के रूप में ट्रीट किया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। पुलिस कुछ भी बहाने बनाए,
हम दर्ज करेंगे नहीं करेंगे, सरकार दर्ज करेगी नहीं करेगी। अभी तो हो रहा था कि सरकार आदेश दे एफआईआर दर्ज करने की। हम लोगों ने 1.5 साल से ये कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ, नहीं दर्ज हो रहा था। और इसके आगे और बताता हूं क्या क्या आपको अधिकार हैं। एक कॉमन मैन एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। उन्होंने कहा कि इस देश का जो नागरिक है वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है और स्पेशल लॉ ऑफिसर भी है। वो अपने मुकदमे को खुद भी कोर्ट में अदालत में जाके लड़ सकता है, प्ली कर सकता है, और उसको इतने अधिकार हैं एक सिटीजन को कि वो एक एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके पुलिस के सामने भी पेश कर सकता है। तो आज कमिश्नर के दफ्तर में जब ये एफआईआर के रूप में हो रहा है, भी संज्ञान भेजा जा रहा है, संज्ञान में उनको पहुंचाया जा रहा है। इफ यू विल नॉट एक्ट, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया